हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रतीक। तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। इसमें हमने जो बुलिश स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी उसका अपडेट मैं दूंगा, प्लस उसको बुक करके मैंने कौन सी नई स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की है वो आज मैं बताऊंगा। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको ऐसे ही अमेजिंग स्ट्रैटेजीज सीखने के लिए मिले। तो देखिए, अगर वन डे टाइम फ्रेम में हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ पे है, तो जब 9th को निफ्टी एक्सपायर हो रहा था ट्यूसडे के दिन, तो मार्केट जब क्लोज हो रहा था तो हमने एक बुलिश स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी विथ अ व्यू कि अब मार्केट, देखिए हमें ये एरिया दिख रहा था उस टाइम पे कि मार्केट अगर बुलिश हो गया तो यहाँ पे जाके कहीं पे वो उसको रेजिस्टेंस मिलेगा या फिर वो साइडवेज जा सकता है, और वही हो रहा है। अगर हम पीछे से देखें कि क्यों ये एरिया इम्पोर्टेंट है, तो देखिए यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स जब निफ्टी आया है तब उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा है। पीछे भी यहाँ पे इन जून, देन जून एंड में, और जब वो ऊपर से निफ्टी नीचे आ रहा था तब जुलाई में भी देखिए बिफोर ब्रेकिंग डाउन यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छे से कंसोलिडेट किया था बहुत दिन तक। तो यही वो एरिया है। अगस्त में 21 अगस्त को ऊपर गया मार्केट, फिर से रेजिस्ट करके तुरंत नीचे आया था। तो अब क्या, तो देखिए ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, और अगर मार्केट को इस एरिया या फिर 25,200 के ऊपर निकलना है तो मार्केट शुड स्पेंड एटलीस्ट 2-3 डेज साइडवेज, और यहाँ पे मार्केट को तभी स्ट्रेंथ गेन होगी ऊपर जाने के लिए। अगर मार्केट फिर से सीधे ऊपर निकल जाता है तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ था जून में या जुलाई में कि मार्केट सीधे तो ऊपर निकल गया था विद दिस कैंडल 26 जून की कैंडल, बट फिर से वो उसको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा और फिर से मार्केट नीचे आ गया बहुत तेज़ी से। तो अगर मार्केट को इस टाइम 25,200 के ऊपर जाना है तो एटलीस्ट 2-3 डेज साइडवेज स्पेंड करने होंगे, एंड फिर वो ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। तो जैसे कि आपको पता है कि 16 को अब निफ्टी की एक्सपायरी है, तो उसके लिए क्या, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मार्केट विल स्टे इन बिटवीन 25,200 टू 25,000। ये लेवल मैं अभी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट 2-3 दिन और यहीं पे साइडवेज जाएगा और निफ्टी की एक्सपायरी इन बिटवीन कहीं पे हो जाएगी। तो लेट मी रिमूव दिस। तो देखिए आज क्या हुआ मार्केट में, तो मार्केट फिर से गैप अप ओपन हुआ। मार्केट ट्राई टू ब्रेक आउट ऑफ दिस लेवल, बट नहीं, ऊपर जाके फिर से नीचे आया और यहीं पे कहीं मार्केट को सपोर्ट मिल गया कल के हाई के आसपास। अगर हम 15 मिनट्स चार्ट में जाके देखें कि क्या हुआ मार्केट में, तो देखिए गैप अप ओपन हुआ, फिर नीचे आया, ये जो कल का हाई है प्लस परसों का हाई, इसके आसपास मार्केट ने सपोर्ट लिया और फिर से ऊपर जाने का ट्राई किया। अगर आप आज रिलायंस देखोगे तो रिलायंस का अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है निफ्टी ऊपर जाने में, और बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट साइडवेज ही था आज। तो चलिए हम अपनी पोजीशन देख लेते हैं क्या है। तो लेट्स गो टू सेंसिबल इटसेल्फ, वहीं पे हम देखेंगे कि हमने जो पोजीशन डिप्लॉय की थी उसमें क्या हुआ। अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो यू शुड गो एंड वॉच दोज वीडियोज़, ताकि आपको मैंने ये क्या एडजस्टमेंट किया और क्या पोजीशन ली थी उसके बारे में आइडिया लग जाए। तो देखिए प्रैक्टिस ट्रेड जो भी है हम यहाँ पे सेव करते हैं। अगर आप देखोगे तो मेरे पास पूरा लॉग है। कब से है ये लॉग, तो ऑलमोस्ट मई एंड से हम इसको सेव कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे तो मई के एंड वीकली एक्सपायरी में हमें 11,000 का प्रॉफिट था, उससे पहले 62,000, देन जून वीक 1 में 12,000। ऐसे मेरे पास सारे जो भी स्ट्रेटजीज़ मैंने डिप्लॉय की है उनके लॉग्स हैं। तो अगर आपको ये सारे वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल पे ये सारे वीडियोस डिप्लॉयड है, अपलोडेड है। यू कैन गो एंड वॉच ऑल ऑफ दीज वीडियोस। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए सितंबर वीक 3 में ये थी अपनी स्ट्रेटेजी इनिशियल जो हमने डिप्लॉय की थी, जिसमें अभी ऑलमोस्ट 21,000 प्रॉफिट दिख रहा है। बट इसको मैंने आज सुबह ही बुक कर लिया, तो वो प्राइजेस अपडेट कर लेते हैं। लेट इट ओपन, और फिर हम
मैंने जो सेकेंड स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो देखिए ये वो स्ट्रैटेजी थी जिसमें हमने बुलिश व्यू लिया था और हमने बुलिश स्ट्रैटेजी डिप्लॉय की थी, जिसमें 25,100 का कॉल हमने 6 लॉट बाय किए थे प्लस 25,300 कॉल के 12 लॉट हमने उसके अगेंस्ट में सेल किए थे। और यहाँ पे 6,000 कुछ तो मैक्सिमम लॉस दिख रहा था, जिसको कम करने के लिए हमने पुट का सहारा लिया था। हम पुट साइड से कुछ पुट्स सेल कर रहे थे। 24,400 के 4 लॉट हमने सेल किए थे विथ 9.40 प्राइस, जिसका अभी LTP है 3.75। तो देखिए इस स्ट्रेटजी में मैंने क्या किया, अगर हम ऑर्डर्स में जाएंगे तो ऑलमोस्ट देखिए 10:15 बजे के आसपास मैंने ये तीनों लेग बुक किए, 24,400, 25,300 एंड 25,100। तो चलिए ये प्राइजेस अपडेट कर लेते हैं। सो 24,400 हमने बुक किया 3.45 में। सो इसको एग्जिट कर लेते हैं, 3.45 एग्जिट। देन हमने 25,300 एग्जिट किया 14.65 में, एग्जिट 14.65 एंड हमने 25,100 बुक किया 77.45। तो देखिए सितंबर की इस वीक 3 में हमने जो फर्स्ट स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की थी उसमें हमें अराउंड 17,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो विच इज़ गुड। नाउ आफ्टर दैट व्हाट आई डिड इज़ मैंने और एक स्ट्रेटेजी बनाई सितंबर वीक 3 2 नाम से मैंने उसको नाम दिया है। तो लेट्स ओपन दैट इन बिल्डर। तो देखिए उसमें आपको समझ में आ जाएगा मेरा व्यू क्या है। तो लेट मी फर्स्ट टेल यू माय व्यू। तो अब हमने 9th को बुलिश व्यू के साथ तो स्ट्रेटेजी ले ली थी, बट अभी मार्केट यहाँ पे आया है जहाँ पे उसको अच्छा खासा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। सो दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी कि वो अगर रेजिस्ट करेगा तो मार्केट यहीं पे कहीं एक्सपायर हो जाएगा। प्लस अभी जैसे कि हमने 17,000 प्रॉफिट बुक कर लिया है फर्स्ट स्ट्रेटेजी में, तो हमारे पास एक बहुत अच्छा खासा कवर है कि अब हम 17,000 लूज़ करने के लिए रेडी है। क्यों? क्योंकि अपने पास ऑलरेडी प्रॉफिट है और हम अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेने का ट्राई करेंगे विथ रिमेनिंग स्ट्रेटेजी। तो देखिए अब मैंने ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की है जिसमें मैंने 25,000 का पुट सेल किया है, जो कि ये रहा, ये जो हाई पिक आपको दिख रहा है नीचे। और उसको हेज करने के लिए मैंने 25,100 का 100 का पुट बाय किया है आधा लॉट। तो 14 लॉट्स 25,000 के सेल है एंड 25,100 के 7 लॉट बाय है, जो कि ये है, ये स्ट्राइक प्राइस। प्लस ऊपर के साइड में 25,100 के कॉल बाय है 7, जो ये है, एंड 25,200 के कॉल सेल है 14 लॉट्स, जो कि ये है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अभी मार्केट टू एक्सपायर इन बिटवीन 25,000 टू 25,200, और ये जहाँ पे एक्सपायर होगा उसके हिसाब से अभी हमें प्रॉफिट होने वाला है। तो मैं आपको एक बार ऑर्डर बुक भी दिखा देता हूँ कि देखिए ऑलमोस्ट 11:15 बजे के आसपास हमने ये सारे लेग्स डिप्लॉय कर दिए थे। 25,100 कॉल, 25,200 कॉल सोल्ड, देन 25,100 पुट बॉट एंड 25,000 पुट सेल। तो पहले इनिशियली मैंने ये स्ट्रेटेजी डिप्लॉय की। तो 11 बजे मार्केट कहाँ पे था देखिए, तो 11 बजे मार्केट ऑलमोस्ट 25,100 इसी स्ट्राइक पे था। उसके बाद ये एक अच्छी खासी बड़ी कैंडल आ गई एंड देन उसके बाद मार्केट वेंट साइडवेज ओनली। तो देखिए 12 बजे के आसपास मुझे लगा कि अब मार्केट तो साइडवेज जाने वाला है, प्लस अपने पास कैपिटल भी है अच्छा खासा रिमेनिंग। तो मैंने 25,400 का कॉल सेल किया 4 लॉट एंड 24,800 का पुट हमने सेल किया 4 लॉट। उससे क्या हुआ कि हमारे पास एक्स्ट्रा प्रीमियम हमें मिल गया। तो 24,800 की 4 लॉट हमने सेल किए विद दिस प्राइस 10.20 एंड 25,400 के 4 कॉल हमने सेल किए विथ 8.50 प्रीमियम। तो अब क्या होगा देखिए, अगर मार्केट नीचे आने लगा तो मैं इन कॉल्स को एक तो नीचे लाऊंगा या फिर इसमें हम और लॉट्स ऐड करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाने लगा
तो हम ये जो पुट सेल किया है हमने 24,800, इसमें एक तो ऊपर आएंगे या फिर इसमें और लॉट्स ऐड करेंगे। तो हमारी स्ट्रेटजी को अगर मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है तो ही कुछ खतरा है, या फिर अगर मार्केट साइडवेज या 20-30 पॉइंट्स अप डाउन ओपन होता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लस हम मार्केट साइडवेज जाएगा यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अब इस स्ट्रेटजी में मैं इसको मैक्सिमम, अब हमने 17,000 प्रॉफिट तो ले लिया है, तो 17,000 जब तक लॉस नहीं होता तब तक हम इसको एडजस्ट करते रहेंगे। ये स्ट्रेटजी को अगर ये ऊपर नीचे कहीं जाता है या वोलेटाइल मूवमेंट करता है मार्केट, तो 17,000 तक इसको हम एडजस्ट करते रहेंगे विद द रिमेनिंग कैपिटल। और अगर 17,000 लॉस हो गया अपना इन अपकमिंग 2 डेज़, तो ये पूरी स्ट्रेटजी मैं क्लोज़ कर दूंगा और फिर एक स्ट्रैंगल सेल करके मैं कुछ प्रॉफिट 3-4 हज़ार प्रॉफिट कमाने का ट्राई करूँगा। तो ये थी मार्केट की आज की अपडेट। इफ़ यू हैव एनी डाउट इन ईदर दिस स्ट्रेटजी जो हमने सेकेंड डिप्लॉय की है उसमें, या फिर जिसमें हमने 17,000 प्रॉफिट बुक किया है उसमें, तो यू कैन कमेंट। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।